राधे राधे। जय श्री कृष्ण बहनों। आज मैं सरोज जोशी आज आपको भैया दूज के त्योहार के बारे में बताती हूँ। भैया दूज का त्योहार आद्य कार्तिक दूज को मनाया जाता है। दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज को बहन अपने भाइयों को जिमाए, अपने हाथों से टिक्का लगाए, नारियल दे, भाई अपनी बहनों को रुपए दे। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे जो भी वीडियो आए मैं डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भैया दूज की कहानी। एक ब्राह्मण के 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज नहीं होती थी, कभी बुरा भला नहीं कहती थी। भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई के गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चोखा लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चोखा सूखे नहीं और चावल पके नहीं। फिर उसने अपनी चोखा सूखा नहीं, चावल पके नहीं, तो अपनी सास से उसने पूछा तो उसने कहा, बावली पानी गोबर से चोखा दे और दूध में या चावल में, दूध और पानी में चावल की खीर बना। तो बहन ने गोबर मिट्टी से चोखा दिया, दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई, भाई को खीर खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया, परंतु उसे पता नहीं चला। उसने आटे के लड्डू बनाए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब भाई चला गया तो बहन सांप के पिसे जाने का पता चला। वह अपने बच्चे को पालने में छोड़कर भाई की राह चल दी। बहुत दूर जाने पर उसको उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता मिला। पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अभी तक कुछ खाया नहीं था। बहन ने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते देखी। राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न होती, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर यह शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पे नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी और गालियां देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गालियां देती हुई स्वयं लगन पे चढ़ने लगी। वह घोड़ी पे बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पे बैठी, शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी, उसने नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसने आते ही दोनों को मारकर जेब में रख कर
3 दिन तक सो रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई, उसे भी विदा करे। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से कहा, मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेल कर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरा भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह कहकर वो लौटने लगी। तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवा तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है।